नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड के बारे में। ठीक है। तो जो कंपनी का जो अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वे 264 रुपया का है। और इस कंपनी ने क्या बोलते हैं, आज 9% से भी ज्यादा का इसने तेजी दिखाया है। तो जो कंपनी का जो देखिए, तो सबसे पहले जो ये कंपनी है वे करती क्या है। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में देख लेते हैं कि जो कंपनी है वे एक्चुअली में करती क्या है। तो देखिए, जो इंडियन पेस्टिसाइड्स लिमिटेड है वे ग्लोबली ऑपरेटिंग एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया सिंस 1984। यानी ये जो कंपनी है वे एग्रोकेमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करती है। कब से करती है? 1984 से। और ये क्या बोलते हैं, ये ग्लोबली देखा जाए तो ये टॉप 5 मैन्युफैक्चरर में से एक है। तो ये क्या क्या बनाती है, जैसे several technical such as फॉलपेट, थायोकार्बेमेट, हर्बिसाइड्स एंड several other products। तो यानी ये जो कंपनी है वे एग्रीकल्चरल सेक्टर की मतलब एक बहुत ही क्या बोलते हैं, एक शानदार कंपनी है। और इसका जो डिमांड है वे कभी घटने वाला नहीं है। आप सब भी जानते होंगे। तो कंपनी का थोड़ा सा मैं फंडामेंटल देख लेता हूं कि कंपनी का क्या क्या है। तो जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वह 3033 करोड़ का है। अगर प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखा जाए तो 19.8 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की मैं बात करूं तो 40.5% है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस अभी 264 रुपए है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वह 61 रुपए 50 पैसा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं बात करूं तो 30.7% है। 52 वीक करूं तो 336 रुपए और 52 वीक लो की मैं बात करूं तो 200 रुपए है। कंपनी आपको थोड़ा बहुत डिविडेंड देती है और जो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 1 रुपीज है। तो देखिए, कंपनी के अंदर काफी ज्यादा एक पॉजिटिव न्यूज है। तो कंपनी का जो पॉजिटिव न्यूज है वे कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है। और जो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वे पिछले 5 साल में काफी अच्छा है। और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वे भी काफी अच्छा है। अब मैं बात कर लेता हूं क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। तो देखिए, जून 2021 में 116 करोड़ का सेल्स है। सितंबर 2020 में 217 करोड़ का सेल्स है। दिसंबर 2020 में 182 करोड़ का सेल्स है। 2021 में 133 करोड़ का सेल्स है। जून 2021 में 170 करोड़ का सेल्स है। सितंबर 2021 में 178 करोड़ का सेल्स है। दिसंबर 2021 में 190 करोड़ का सेल्स है। 2022 में 177 करोड़ का सेल्स है और जून 2022 में 218 करोड़ का सेल्स है और सितंबर 2022 में 251 करोड़ का सेल्स है। यानी अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो जो कंपनी का जो सेल्स है उसके अंदर हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। और जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था जून 2020 में 24 करोड़ का प्रॉफिट है। सितंबर 2022 में 48 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। दिसंबर 2020 में 35 करोड़ का प्रॉफिट है। 2021 में मार्च 2021 में 27 करोड़ का प्रॉफिट है। जून 2021 में 42 करोड़ का प्रॉफिट है। सितंबर 2021 में 42 करोड़ का प्रॉफिट है। दिसंबर 2021 में 43 करोड़ का प्रॉफिट है। मार्च 2022 में 31 करोड़ का प्रॉफिट है। जून 2022 में 41 करोड़ का प्रॉफिट है और 2022 में 38 करोड़ का प्रॉफिट है। तो यानी जो कंपनी का जो क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी का काफी अच्छा नेट प्रॉफिट है। बट यहाँ पर अर्निंग पर शेयर में आपको थोड़ा सा निराश होता हुआ नजर दिखाई दे सकता है। अगर मैं ईयरली बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो 2017 की मैं बात करता हूं तो जो कंपनी का जो नेट सेल्स था वह 223 करोड़ का था। 2018 में 248 करोड़ का सेल्स है। 2019 में 341 करोड़ का सेल्स है। 2022 में 480 करोड़ का सेल्स है। 2021 में 649 करोड़ का सेल्स है। 2022 में 716 करोड़ का सेल्स है। यानी जो कंपनी का जो सेल्स है वे काफी ज्यादा शानदार है। और जो कंपनी का 2017 में जो नेट प्रॉफिट था वे 35 करोड़ का था। 2018 में 33 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। 2019 में 44 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। 2020 में 71 करोड़ का प्रॉफिट है। 2021 में 135 करोड़ का प्रॉफिट है और 2022 में 158 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी ईयरली बेसिस पे भी देखा जाए तो जो कंपनी का जो रिजल्ट है वे काफी ज्यादा शानदार रहा है। और जो कंपनी का जो अदर इनकम है उसके अंदर भी हमें इंक्रीज होता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। अगर मैं कंपनी का अगर मैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की मैं बात करूं, देखिए
जो कंपनी का जो लिस्टेड है वे हाल फिलहाल में हुई है, तो इतना इसके पास डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में 26% का ग्रोथ है। पिछले 3 साल में जो इसका जो सेल्स ग्रोथ है 28% का, और टर्म टू टर्म देखा जाए तो 26% का है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की मैं बात करूं तो पिछले 5 साल में 35% का है, पिछले 3 साल में 53% का, और टर्म टू टर्म देखा जाए तो 5% है। और स्टॉक प्राइस का जो सीजीआर में देखूं तो पिछले 1 साल में -16% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं बात करूं तो पिछले 5 साल में 33% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 34% है, और लास्ट ईयर इसने 31% दिया है। तो यानी कंपनी अपने आप में बहुत ही एक शानदार कंपनी है। और देखिए कंपनी का जो रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो 2017 में जहां पर 107 करोड़ का जो रिजर्व था वे बढ़कर कितना हो गया, 697 करोड़ का हो गया। और जो कंपनी के ऊपर जो कर्जा है मात्र कितना है, 7 करोड़ का है, और अदर लायबिलिटीज कितना है, 198 करोड़ का है। यानी जो कंपनी के पास जो रिजर्व है वे काफी अच्छा खासा है। कितना है, 697 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो जो कंपनी है बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है, और आने वाले दुनिया में जो ये कंपनी है आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकती है। और कंपनी का जो टोटल एसेट है उसके अंदर भी हमें इंक्रीज होता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। यानी जो कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वे 914 है, और जो कंपनी का जो कैश फ्लो है वे भी काफी ठीक ठाक है। अगर मैं प्रमोटर्स की अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर्स के पास कितना होल्डिंग है, 67.20% का है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास कितना है, 0.62% का है, और डीआईज के पास कितना है, 1.59% का स्टेक है। बट यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपना माल बेचकर इस कंपनी के अंदर से निकल चुके हैं, तो जिसकी वजह से हमें शेयर प्राइस के अंदर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिला है। तो मैं चार्ट के ऊपर भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। और पब्लिक के पास कितना है, मात्र 30.60% का स्टेक है। तो अब चलिए मैं चार्ट की मैं बात कर लेता हूं। तो देखिए जो कंपनी अगर मैं ऑल टाइम की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो ये ऑल टाइम कितना लो है, 24% लो पे है। तो यानी अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो इस कंपनी ने लगभग लगभग क्या बोलते हैं 344 रुपीज का लगभग हाई बनाया था इस कंपनी ने। और इस कंपनी के अंदर हमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को ही मिला है। और ये गिरावट होते 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 आपको मैं बात कर रहा हूं 17 जून 2022 की, तो ये जो स्टॉक था वे 40% से भी ज्यादा की तरफ नीचे की तरफ गिर गया। और इसने यहाँ पर जो लो बनाया था वे कितने का बनाया था, 200 से लेकर 205 रुपीज का इसने लो बनाया था। फिर 17 जून 2022 के बाद कंपनी का जो बाउंस बैक है वे काफी अच्छा रहा, और वहां से जो कंपनी है वे काफी अच्छा रिटर्न दिया। देखिए मतलब मैं बात कर रहा था 7 जून से, और 17 मतलब अगर मैं बात करूं 17 जून तक तो इसने यहां पर 43% का शानदार रिटर्न दिया था। फिर वहां से अगर मैं बात करता हूं 16 सितंबर 2022 को तो इसने लगभग 50% का रिटर्न दिया था लो बनाने के बाद, यानी 1 लाख का 1.5 लाख रुपया बन गया। और फिर 23 सितंबर 2022 के बाद इस यहाँ पर हाई बनाने के बाद और इस कंपनी के अंदर हमें लगातार गिरावट देखने को मिला। और इसने जो हाल फिलहाल में जो 23 दिसंबर 2022 में तो जो कंपनी ने जो लो बनाया था वे लगभग 236 रुपीज के आसपास इसने अपना लो बनाया था। और यहाँ से 23 सितंबर से लेकर 23 दिसंबर के बीच में हमें 24% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। और फिर 23 दिसंबर से कंपनी ने बाउंस बैक किया, और कंपनी ने वहां से बाउंस बैक करते हुए और जो कंपनी का जो रिटर्न है वे काफी अच्छा है, और यहां से उसने 15% का रिटर्न दिया। तो जो कंपनी है वह अपने आप में बहुत ही क्या बोलते हैं शानदार कंपनी है। और ये जो कंपनी है वे थोड़ी सी नई कंपनी है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है ना। आने वाले दिनों में जो कंपनी है वे काफी आपको अच्छा करके दे सकती है। तो चलिए मैं बात कर लेता हूं कि हम लोग इस कंपनी के अंदर बाई कहां किया जाएगा। तो जो कंपनी का जो बाई रेंज रहेगा वे 230 रुपया से लेकर आप 250 रुपया के बीच में भी बाई कर सकते हैं। जब ये कंपनी भागेगा तो इस कंपनी को भागने से कोई भी बचा नहीं सकता है।
तो आप यहाँ से खरीदारी कर सकते हो। और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस अगर आपको लेकर चलना है, तो स्टॉप लॉस अगर 230 रुपए के लेवल से अगर नीचे जाता है तो तब भी आप माल को बेचिएगा मत। अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर चलना चाहते हैं तो इस कंपनी के अंदर आप स्टॉप लॉस मत लगाइएगा। बट अगर शॉर्ट टाइम के लिए अगर चलना चाहते हैं तो आप वहां पर 240 रुपए का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो जो हमारा जो पहला जो टारगेट रहेगा, तो पहला टारगेट कितने का रहेगा? तो पहला टारगेट हमारा 280 रुपए का रहेगा। जो सेकंड टारगेट रहेगा, ये तो फर्स्ट टारगेट हो गया, जो हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा वे 300 रुपए का रहेगा। और फिर जो हमारा जो तीसरा जो टारगेट होगा वे 330 रुपए का टारगेट रहेगा। अगर ये 330 रुपए का अगर ये लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो ये 400 रुपए का लेवल, 400 रुपए से लेकर 500 रुपए का लेवल भी टच कर सकता है। ठीक है, तो आप यहां से और इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद से रिसर्च कीजिए, क्योंकि आपका पैसा है। ठीक है ना? तो आप YouTube पे जितने ही वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले देखने के बाद आप उस कंपनी के ऊपर रिसर्च कीजिए, और रिसर्च करने के बाद ही पैसा लगाइए, क्योंकि दूसरे के बहकावे में आप आकर अपना पैसा खो भी सकते हैं। ठीक है ना? तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।